हेलो चिल्ड्रन, वील डिस्कस सेकंड चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नाउ इसमें हम जानेंगे कि हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, डीप माइंस, ये किस तरह से होते हैं, क्यों बनते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक लेयर्स है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और हर लेयर की अपनी एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट लेयर अर्थ का सरफेस का, ठीक है। देन उसका मेन एलिमेंट होते हैं इसके सिलिकॉन, उसको हम SI से एड्रेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg। ओके, तो मेन कंपोनेंट जो है हमारे क्रस्ट के, ओके, कॉन्टिनेंटल लैंड मास के, वो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है, इसलिए इसको Cr कहते हैं। और जो ओशनिक क्रस्ट है, वाटर बॉडीज़ वाला जो एरिया है, उस क्रस्ट का हमारा जो, उसको हम एड्रेस करते हैं सीमा से। सीमा क्यों कहते हैं हम उसको? SI हमने सिलिकॉन का ले लिया, मैग्नीशियम का हमने M ले लिया, ठीक है, तो वो सीमा बन गया, राइट। तो इस तरह से सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से ही बनता है। अब डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज लेस देन 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो हम इस तरह से इसको मेज़र करते हैं, ये इसकी मेजरिंग यूनिट है। और ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो डेंसर होता है, ज़्यादा डेंस होता है, घना होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कंपैरेटिवली। मेंटल आ जाता है लेयर बिलो, क्रस्ट से जो नीचे वाली लेयर होती है वो मेंटल होती है, 2900 किलोमीटर थिकनेस होती है इसकी। अब इसमें होते हैं सिलिकॉन, आयन एंड मैग्नीशियम, और इसकी जो डेंसिटी है 3.5 एंड 5.5 मेजर की जाती है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब इसमें डिफरेंट टेम्परेचर रहता है, अपर मेंटल का टेम्परेचर रहता है 870 डिग्री और लोअर मेंटल का रहता है 2200 डिग्री सेल्सियस। ये एक सेमी सॉलिड स्टेट है ना। कोर होता है इनर मोस्ट लेयर, अर्थ की इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर कहलाती है। इसके भी 2 पार्ट्स है, आउटर कोर, इनर कोर। ये निकल और आयन से मिलकर बनता है, उसको हम शॉर्ट में नाइफ बुलाते हैं। अब आउटर कोर का टेम्परेचर रहता है 3700 डिग्री सेल्सियस एंड इन्हें मॉल्टन स्टेट में रहता है। देन अब हमारा आता है एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द रॉक्स दैट लाई अबव इट। इनर कोर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है 5000 डिग्री सेल्सियस, और फिर भी ये सॉलिड स्टेट में रहता है बिकॉज एक्सट्रीम प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है। जो वेट ऑफ द रॉक्स, उसके ऊपर जो रॉक्स होती है उनके प्रेशर की वजह से इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, और उसके ज़्यादा टेम्परेचर के बाद भी ये सॉलिड स्टेट में रहता है। अब आती है रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अब मिनरल्स हमारी क्या है, अर्थ के क्रस्ट में हमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिलते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशंस भी मिनरल्स के अलग अलग होते हैं। नॉन मेटेलिक में माइका एंड सल्फर आ जाते हैं, वैसे ही मेटेलिक में लाइक आयन एंड कॉपर। ओके, और अब हमारा आता है रॉक्स। जैसे रॉक्स में आ जाएगा डोंट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दैट मीन्स रॉक्स जिस एरिया में है वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि रॉक्स किस तरह की होगी, ठीक है। टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज एंड सॉइल, ये डिसाइड करते हैं कि रॉक्स किस तरह की वहाँ पर होंगी। ओके, रॉक्स में कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होते हैं। और वन मोर थिंग रॉक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। ओके, दैट मीन्स रॉक्स कंटेन एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। कुछ रॉक्स ऐसी होती है जिनमें मिनरल्स लार्ज क्वांटिटीज़ में मिलते हैं और जिनका उनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है इकोनॉमिकली, मतलब उससे उस स्टेट को, उस एरिया को इकोनॉमिकल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो रॉक्स होती है उनको हम ओर कहते हैं। हर एक का अपना अलग अलग ओर होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। सी, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयन। जैसे आयन का ओर है मैग्नेटाइट, बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का। ओके, अब टाइप ऑफ रॉक्स में आ जाता है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स वेरी हॉट। अब इग्निस जो वर्ड है लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है, और अर्थ के अंदर क्या होता है, हॉट मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा हॉट, जो मैग्मा कहलाता है। अब ये जब मैग्मा किसी क्रैक्स या सर्विसेज से ऊपर आता है या फिर किसी वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थ के ऊपर सरफेस की तरफ आता है, तब ये लावा बन जाता है, राइट। और ये कूल होने के बाद सॉलिडिफिकेशन होता है इसका, और उसके बाद इधर इनसाइड द अर्थ और ऑन द सरफेस, अर्थ के अंदर भी हो सकता है, सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, और उससे इग्नियस रॉक्स बनती है। ये हार्ड और क्रिस्टलाइन होती है, नेचर में ये हार्ड होती है और क्रिस्टलाइन होती है, राइट। अब इग्नियस रॉक्स दोनों तरह से बनती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी बनती है, नीचे भी बनती है। और मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है सरफेस के नीचे, राइट। ओके, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, उससे क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इस तरह की जो रॉक्स होती है इंट्रूसिव या प्लूटोनिक कहलाती है। ओके, इसके एग्जांपल ग्रेनाइट और डॉलराइट हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब दूसरी कंडीशन होती है कि जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ गया है किसी वॉल्केनिक इरप्शन या किसी और रीजन से, तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो जल्दी जल्दी होता है, ठंडे होने का प्रोसेस, और उससे क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इस तरह की रॉक्स होती है एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स कहलाती है। ओके, बेसाल्ट एंड ऑब्सीडियन इसके एग्जाम्पल्स है। अब इग्नियस रॉक्स प्राइमरी और बेसिक रॉक्स भी कहलाती है।
बिकॉज सारी जो रॉक्स है उनमें लार्ज परसेंटेज जो होता है अर्थ की क्रस्ट का वो कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक्स का ही रोल होता है। दूसरी जितनी भी रॉक्स है उनमें इग्नियस रॉक्स किसी न किसी तरीके से शामिल होती है। ओके, अब आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है जैसे फॉर्मेशन ऑफ नेचर, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स, इन सब से क्या होता है, रॉक्स टूटकर नीचे की तरफ गिरती है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल पीसेज, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। अलग अलग साइज़ के होते हैं, ग्रेवल की तरह, सैंड, क्ले, सब इसमें आता है। फिर धीरे धीरे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर से उधर रिवर से, ओके, और डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ लेक्स, लेक्स की तरफ जाते हैं, सीज और ओशन की तरफ जाते हैं। हैवी प्रेशर की वजह से कंप्रेस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एंड देन सीमेंटेड टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। एज द डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन लेयर्स और स्ट्रेटा, अब ये डिपोजिशन लेयर्स में होता है, लेयर्स को हम स्ट्रेटा भी कहते हैं, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स का दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, राइट, क्योंकि लेयर्स में परत दर परत ये जुड़ती है और उस परत को, लेयर को स्ट्रेटा कहते हैं, इसीलिए स्ट्रेटिफाइड भी कहलाती है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये इसके एग्जांपल्स है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में 70% ऑफ ऑल रॉक्स एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जितने भी रॉक्स हैं उनमें 70% इसका पार्ट होती है। फॉसिल्स भी होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट टाइम्स, राइट। और कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही पार्ट है और ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। देन मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, ठीक है, दे अंडरगो अ कंप्लीट चेंज। जब भी किसी वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को एक्सट्रीम प्रेशर या हीट मिल रहा है तो वो अंडरगो अ कंप्लीट चेंज, उनके अंदर पूरा चेंज आ जाता है और उस चेंज से उनका फॉर्म और उनका कैरेक्टरिस्टिक दोनों चेंज हो जाते हैं और वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, बेसिकली तो इग्नियस और सेडिमेंट्री थी बट हीट और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो मेटामॉर्फिक बन गई। और इससे क्या होता है, ये चेंज कैसे आ सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की जिस वजह से आ सकता है, अर्थ के क्रस्ट में कोई मूवमेंट हुआ है उससे भी आ सकता है। सो मार्बल, स्लेट, ये सारे क्वार्टिजाइट इसके एग्जांपल्स होते हैं, राइट। और लास्ट वन इज रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल बहुत ही सिंपल है, जैसा पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे मैग्मा राइजिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से वो जब ऊपर की तरफ उठता है, सॉलिडिफाइड होता है तो इग्नियस रॉक्स बनाता है। फिर ये रॉक्स टूटती है, सेडिमेंट्स में जाती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को जब हीट और प्रेशर मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है सॉरी। एंड रॉक्स आर मेल्टेड बाय हीट, अगेन रॉक्स हीट की वजह से मेल्ट होती है, फिर से न्यू मैग्मा बनता है और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।